नंबर 4 ये क्या है? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 है ना। बस वही कहानी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसी का अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या प्रूफ किया था कि दो साइड अगर इक्वल होगा तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। याद है आपको कुछ? ये दोनों बराबर हुआ करता था तो हम बोले थे कि इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल बराबर होता है। इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल बने, कोई भी ट्रायंगल बन जाए, उसमें अगर कोई भी दो एंगल बराबर दे दिया जाए, ये एंगल को अगर हम इस एंगल के बराबर दे दें तो अपने आप इस एंगल के सामने वाला साइड और इस एंगल के सामने वाला साइड बराबर होगा। ये रट्टा मार लीजिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर, दो एंगल बराबर तो दो साइड भी बराबर, चाहे वो ट्रायंगल कैसा भी हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होगा तो दो साइड उसके बराबर हो जाएंगे। कौन से साइड? तो जो बराबर एंगल होंगे उसके सामने का साइड, जो बराबर साइड होंगे उसके बराबर का एंगल। तो अभी हमको उल्टा प्रूफ करना है, मतलब हमें एंगल बराबर दिया गया है और हमको साइड को बराबर प्रूफ करना है। पढ़ के देख लीजिए। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब अगर ये x है और ये y है तो हमको दिया गया है कि एंगल x एंगल y के बराबर है। देन द साइड्स अपोजिट टू देम, देन द साइड्स अपोजिट टू देम, मतलब जो एंगल है उसके अपोजिट आर इक्वल। तो जरा बताइए हम लोग गिवन वगैरह क्या लिखेंगे, फटाफट बोलिएगा। चलिए, तो हमने लिख दिया है गिवन में कि एंगल्स इक्वल है, तो हमने एंगल बी बराबर एंगल सी लिख दिया। फिर हमने लिख दिया कि हमें प्रूफ करना है कि ए बी का जो लेंथ है वो ए सी के बराबर है, मन इस लेंथ को इस लेंथ के बराबर प्रूफ करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ए पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, या फिर आप यही कह लो कि इस एंगल का बाइसेक्टर खींच लेते हैं। बाइसेक्टर खींच लो, है ना, बाइसेक्टर खींच लो। इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तो बाइसेक्टर क्या कहलाएगा बताओ जरा हमें? बाइसेक्टर क्या कहलाएगा? ये एंगल ए तो ये भी एंगल ए होगा, या फिर अगर आप इसे ए बोल रहे हो इसे बी बोल रहे हो तो अगर आप इसे बाइसेक्टर नाम दोगे तो ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बस आप ये लिख लो कंस्ट्रक्शन में, है ना, कि ड्रो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना, ड्रो अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए which meet BC at point D। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में दैट इज एंगल A बराबर एंगल B, क्योंकि हमने इसे A माना है इसे B माना है तो हम बोल देंगे कि एंगल A एंगल B के बराबर है। ठीक है ना। अब प्रूफ में देखो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हम क्या करेंगे ना कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ कर देंगे। जैसा ही कॉन्करेंट प्रूफ होगा CP/CT से ये बातें प्रूफ हो जाएगी। CP/CT से ये बातें प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्करेंट हो गया, पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया एक दूसरे को, तो जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे उसके वो उसके बराबर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये वाला जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट AB की लंबाई है वो आपको नहीं लग रही है कि AC के ही कोरस्पॉन्डिंग होगा उधर वाले के? क्योंकि आपको बताए थे ना कानी उंगली का बराबर जो हमारा डबल रोल रहेगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर एक ठो, तो ये वाला राइट हैंड का कानी उंगली राइट हैंड के कानी उंगली से देखा जाएगा। ये नहीं कि आप उंगली को मुंह से देखोगे। इसका मतलब छोटा साइड को छोटे से कंपेयर करने के लिए देखोगे। ऐसा नहीं कहोगे कि BD की लंबाई हम AC को बराबर करने के लिए देखेंगे। BD सब छोटा है तो वो DC के बराबर हो सकता है। समझ रहे बात को? तो चलिए, तो अब जरा बताओ कि एंगल A एंगल B के बराबर है कि नहीं है ना? बोलो। एंगल B एंगल C के बराबर दिया गया है।
तो दो गो एंगल तुम्हारा बराबर हो गया, ये वाला ये वाला। और अभी अभी क्या प्राप्त हुआ है, ये एक साइड कॉमन। तो एक साइड कॉमन हो गया, दो कोई भी एंगल बराबर हो जाए, कोई भी दो एंगल ए को साइड, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। याद रखना, याद रखना, साइड साइड एंगल नहीं होता है। साइड साइड एंगल वाली जब कहानी पढ़ाएंगे तब तुमको आरएचएस वाली कहानी भी याद दिलाएंगे कि साइड साइड। अभी जो हम पढ़े, क्या पढ़े, हम पढ़े हैं एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। तो ये दोनों होती है, ये दोनों होती है। और एक और पढ़े थे साइड एंगल साइड, ये होती है। लेकिन अगर दो गो साइड हो जाए एंगल बाहर हो जाए, माने दो गो साइड बराबर रहे एंगल बाहर हो जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। एंगल अगर बाहर हो गया, दोनों साइड के बीच में नहीं हुआ, तब नहीं होगी। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। आरएचएस होता है, आरएचएस साइड साइड एंगल ही होता है। लेकिन उस केस में जो एंगल का वैल्यू होता है वो मस्ट भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो साइड बराबर है इस ट्रेंगल के, उस ट्रेंगल के दो साइड के, तो निश्चित रूप से जो एंगल है अगर 90 डिग्री रहेगा तो आरएचएस से वो प्रूफ हो जाता है। और आरएचएस जो है वो साइड साइड एंगल ही है। तो वो चीज़ हम समझेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि साइड साइड एंगल नहीं होता है, एंगल एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है और साइड एंगल साइड होता है, ठीक है ना। तो ज़रा इसको समझते हैं। तो जो बातें हम बोल रहे थे वो लिख चुके हैं यहाँ पे कि इन ट्रेंगल ए डी बी, ये आपका ए है, डी है, बी है, एंड ट्रेंगल ए डी सी मतलब इधर वाला ट्रेंगल उधर वाला ट्रेंगल, दोनों में हमने बोला कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। कैसे, तो बाई कंस्ट्रक्शन। फिर हमने एंगल बी बराबर एंगल सी बोला, ये कैसे, तो ये हमें गिवन था, ठीक है। और ए डी बराबर ए डी होगा, क्योंकि ए डी तो दोनों में कॉमन है, उधर वाले ट्रेंगल में भी इधर वाले में भी। तो खुद का लेंथ खुद के बराबर होता है, कोई भी लेंथ खुद के बराबर होता है, तो ए डी के बराबर होगा। तो अब जरा बताओ कि यहाँ पे एंगल दो गो हुआ है और एक गो साइड हुआ है, क्या ये साइड अंदर है कि बाहर है, दोनों एंगल के? बाहर है, क्योंकि ये एंगल था और ये एंगल था। अगर दोनों के बीच में साइड होता तो ये साइड होता, तब ना हम ये एंगल साइड फिर एंगल बोलते हैं। लेकिन ये दोनों एंगल से बाहर साइड हो गया है। तो अब हम किस कॉन्ग्रुएंसी से इसे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया? ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी लिखे हो तो ए डी सी लिखो, पक्का बराबर हुआ होगा, देख लो। तुम क्या बोल रहे थे, एंगल ए के बराबर होगा ना दोनों ट्रायंगल में, ये छोटा ए छोटा बी, दोनों को ए ही ना बोलोगे, ए डी बी बोलो चाहे ए डी सी बोलो। और एंगल बी लास्ट में लिखे हो, एंगल सी लास्ट में लिखे हो, ये बी और सी के बराबर था, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। समझ रहे बात को? अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग तुरंत लिखेंगे कि ये जो पहला तीसरा का लेंथ है वो उधर के किसके लेंथ के बराबर होगा? पहला तीसरा के। यही तो प्रूफ करना था। तो जिसकी ज़रूरत है केवल वही लिखेंगे, बराबर सब होंगे, लेकिन बस हम ए बी बराबर ए सी लिखेंगे क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था। तो कैसे? तो बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यही प्रूफ करना था। आप लिख लीजिए इसे प्रूफ को, ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए।